Good morning, students. I welcome you in my class. You are newcomers. You are from class 11th, and I welcome you in runway ये SRML Jammu. Then I am going to start my new chapter work, energy and power. ठीक है, तो बच्चे ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी, वीडियोस भेजूंगी और इसके फिर मैं आपको नोट्स भी भेजूंगी। आप लोग ध्यान से वीडियो समझिए और फिर इसके नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स के ऊपर। ठीक है बच्चा, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में WEP। ठीक, इसके अंडर पहले आया हमारा वर्क में हमारे आएंगे कांस्टेंट फोर्स का कंसेप्ट और फिर आएगा वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। ये आ गई एनर्जी में जो आपके टॉपिक्स आएंगे, पहले हम करेंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। सेकंड आपका आएगी एक्सप्लेनेशन काइनेटिक एनर्जी की। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने 9th में पढ़े हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी इसमें थोड़ा डिटेल में आएंगे। उसके बाद आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर टॉप। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है पावर। इसको भी हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सप्लेन वर्क को। किसको करेंगे एक्सप्लेन? वर्क को। वर्क नॉर्मली है क्या, इसका क्या डेफिनेशन है वर्क का, ध्यान से समझिए, आप सुनिए। वर्क इज सेड टू बी डन, मैं इसका डेफिनेशन लिख के आपको बताती हूँ। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क को हम कब बोलते हैं कि काम हो गया। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स, कब होता है काम? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। इफ फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी, जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगा और उस फोर्स ने उस बॉडी को अपनी पोजीशन से क्या किया बच्चे? डिस्प्लेस किया। ठीक है, ए फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट। किसको? बॉडी को क्या किया? फोर्स ने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसेस इट थ्रू ए certain distance in the direction of the force, ठीक है बच्चा, जब क्या किया बॉडी, मतलब वर्क कब डन हुआ? वर्क को हम कब बोलेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन? इफ ए फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी, की जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स की हेल्प से बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होती है अपनी पोजीशन से और थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वो कवर करती है और अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, की जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई हुई है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम क्या लेते हैं फोर्स, इसको वर्क को मैथमेटिकली वर्क क्या है? मैथमेटिकली वर्क क्या है? वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज वर्क डन। ठीक है, तो हम लेते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं S के साथ। फोर्स आ गया F, इसको हम लिख सकते हैं मॉड F मॉड S। और जो डॉट प्रोडक्ट है, ये आप लोगों को पता होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो सिंपल फॉर्म में, जब उसको हम लिखते हैं अनदर फॉर्म में, तो वो क्या आता है? FS cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि जब उसको हम ऑपरेट करते हैं, उसको हम अनदर फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? FS cos ऑफ थीटा। क्या आ गया? FS cos ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। फिर हम इसका यूनिट लेते हैं, जैसे वर्क, फोर्स किस में होती है? न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट आएगा मीटर में। ठीक है, तो वर्क का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको करते हैं जूल्स में। इसका यूनिट लेते हैं हम जूल्स।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा आया कॉन्सेप्ट, उसमें हम लेंगे वेरियस केसेस जो इसके अंडर आएंगे, वेरियस केसेस और एज फॉलोज। ठीक है, हम ऐसे ले सकते हैं कि जो वेरियस केसेस जो है इसमें अराइज होंगे। नाउ वेरियस केसेस और एज फॉलोज, हम इस पे केसेस ले लेते हैं कि कैसे कैसे वर्क डन जो है वो किसी बॉडी के ऊपर होता है। ठीक है, फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि जैसे हमने ले लिया, समझो हमारे पास है एक ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक, ये आ गया कोई ब्लॉक हमारे पास, इसके ऊपर हम जब फोर्स लगाते हैं F, दिस इज फोर्स F, फोर्स F लगेगी तो इसमें क्या आएगा, फोर्स F लगेगी तो ये डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से। ठीक, ये आ गई इसकी, यहाँ से ये डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पहुंच गया। ठीक, जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज हम ले लेते हैं S। ठीक, तो जो फोर्स लगा इसके ऊपर दैट वो एक्ट हुआ इसके ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन आएगा दैट विल बी क्या होगा, एफ एस। कैसे, आपके पास है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस का बनता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है ना दोनों, इट मीन्स जो थीटा है वो आपका क्या आएगा 0 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो हम थीटा क्या लेंगे 0 डिग्री। तो कास 0 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, आप लोगों को पता है। तो हमारा वर्क डन आ जाएगा एफ एस। ठीक है बच्चा, कि जब हमने फोर्स एक्ट की इस ब्लॉक ऑफ वुड के ऊपर, ये डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली हमने निकाला वो हमें मिल गया W इज इक्वल टू एफ एस, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा, कास 0 जो है वो 1 है, तो W मिल गया हमें एफ एस। ठीक, ये हमने एक केस ले लिया इसमें। इफ ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए body displaces from its position through a certain displacement s। ठीक है, उसके बाद हम इसी के ऊपर बेस्ड ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ वुड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगी, ये फोर्स लगी F, ये फोर्स ले ली हमने F। बॉडी जो थी वो डिस्प्लेस हुई अपनी पोजीशन से। ठीक, फोर्स हमने ऐसे लगाई इस डायरेक्शन में, बॉडी डिस्प्लेस हुई और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज S। ठीक है बच्चा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट आ गया S। ठीक, तो ये जो इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है दिस एंड दिस, ये हमने ले लिया थीटा। जो एंगल बना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, इधर जो हमारा एंगल बना हमने ले लिया वो थीटा। तो जो कंपोनेंट आया, द कंपोनेंट व्हेन ए फोर्स, यहाँ से हमें क्या मिला कि व्हेन ए फोर्स F makes an angle theta, when a force F makes an angle theta with the direction of the displacement, the component of the force, component of force in the direction of displacement, component of force in the direction of displacement जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें F cos theta। क्या मिलेगा, component of force in the direction of displacement, वो हो गया F cos theta। तो then जो work done होगा, then work done क्या आएगा, is measured by the product of the component of the force and the distance। तो work done आएगा is the product of कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, F cos थीटा। क्या है बच्चा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, F cos थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो W हमें क्या मिल गया, हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लिया F cos थीटा इंटू डिस्टेंस हमारे पास S है, ये मिलेगा F S cos ऑफ थीटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F S cos ऑफ थीटा को कैसे हम राइट कर सकते हैं, F डॉट S, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। cos थीटा मैंने आपको बताया ना कि इसको हम कैसे दूसरी फॉर्म में लिखते हैं जब इसको ऑपरेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, वो होता है F S cos थीटा। तो यहाँ हमारा बना था F S cos थीटा, हमने इसको लिख लिया F डॉट S। तो मतलब हमारा जो वर्क जो डन हुआ यहाँ पर वो किसके बराबर आ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क जो है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि वर्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब हम डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। और इसका हमने जो यूनिट है इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसका, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज क्या है बच्चा, जूल। ठीक है, क्या आ गया, जहां हमने लिया था न्यूटन मीटर, यहाँ आ गया हमारा जूल।